हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मन बहुत ना अंदर से कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जैसे वो एक स्थिति कभी बनती है वैराग्य की। तो इस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे जो दिख रही हैं वो कुछ डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब इन सारी चीज़ों से जो पर्दा हटाने वाला काम है मुझे अब खुल के करना चाहिए और सिचुएशंस को मुझे आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक रास्ता जो मुझे मिला है, जिस पर मुझे जर्नी मुझे कंप्लीट करनी है, वो इतनी आसान तो नहीं है कि मैं दूसरों को वो बात कहूँ और वो समझ जाए। बात करूँगी, जब मैंने ये सफ़र शुरू किया तो बहुत सारे कुछ लोग मुझसे जुड़े जो दोबारा मुझे वो आईडीज़ देखने को भी नहीं मिली। तो जब भी हम किसी मदर अर्थ से या फिर डिवाइन से कोई भी अपनी विश पूरी करवाते हैं या किसी कोई प्रेयर करते हैं, तो बदले में वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारी विशेस पूरी करते हैं और हमें एक पड़ाव पहले देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पड़ाव, फिर तीसरा पड़ाव, और हमें उस सब में शामिल करते हैं। हमें ऑब्स्टेकल्स मिलती हैं रास्ते में, बहुत ख़राब चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं, लेकिन बाद में वो हमारी मंजिल पे खुद हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उसमें जो कच्चे लोग होते हैं वो वहीं रह जाते हैं, जो पक्के होते हैं, जो एक दृढ़ विश्वास के साथ चल रहे होते हैं, उनके लिए आयाम दूसरे ही होते हैं। उनको अच्छे तरीके से कहते हैं ना कि फिर उनको इनाम दिया जाता है। तो ये एक हवाई बातें या काल्पनिक बातें मैं आपसे नहीं करी, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को फ़ील भी किया है। जैसे मैं कुछ आईडीज़ का नाम लूँगी। पहले वो थी क्यूट गर्ल, पता नहीं कुछ ऐसे था उनका। तो उनको वो बड़ी परेशान थी और मैंने उनके लिए बहुत प्रेयर की। फिर वो मेरे ख़्याल से सेल्फ़ डिपेंडेंट भी बनी। उन्होंने कोई अपना काम काज भी शुरू किया, मतलब कहने का वो सेटल हो गई। उसके बाद वो कभी भी, जैसे कुछ चैनल्स कुछ आईडीज़ ऐसी हैं कि किसी भी टॉपिक पे बात करो वो डिवाइन थैंक्स करना कभी नहीं भूलती हैं। तो वैसी रूह है, मतलब आप आ रहे हो, आप कुछ भी बात हो रही है, आप थैंक्स डिवाइन कर रहे हो, तो उनका जो रुतबा है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी के साथ ना, कुछ भी, मतलब इतनी पक्कापन जिसमें होता है। तो मैं जब बचपन में छोटी थी तो मेरे जो किसी ने बड़े ने एक मुझे कहानी के तौर पे एक चीज़ बताई थी कि शिव जो हैं वो सबको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत भोले भी हैं, सबकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन उनसे जब मांगना चाहिए तो बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि वो उनका दिल बड़ा है। वो नहीं सोचते हैं, वो कहते हैं मेरे भक्त ने मेरे को फरियाद की है। तो इसलिए उनके साथ जो जुड़े हुए उनके सपोर्टिव कह देते हैं जो लोग हैं, जो देवी देवता हैं, तो वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो कोई ना कोई अदर देवी देवता साथ में उनके उस इंसान को गाइड एडवाइस कर देते हैं कि कोई भी गलती से भी इस तरीके की मांग ना रखी जाए कि बाद में लोगों को परेशानी हो। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे ये बताया गया था कि एक शिव जी की मूर्ति थी और वहाँ पर दो लोग आते थे रेगुलर, जिनको रोज़ आना होता था। एक फूल चढ़ाने आता था और एक चढ़ाने आता था पत्थर, मतलब वो निराश था, वो कहता था भगवानी, तो वो एक रोज़ पत्थर मारने आता था। तो एक दिन बहुत तूफ़ान, बारिश, बहुत कुछ था। तो उसने कहा कि चलो मैं तो रोज़ रोज़ फूल चढ़ा कर आता हूँ, अगर एक दिन नहीं गया तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
लेकिन पत्थर वाला बहुत पक्का था, कहता चाहे तूफ़ान आ जाए लेकिन मैं वहाँ पर जाकर पत्थर ज़रूर मार कर आऊँगा। वो जब इतने बुरे हालात में वहाँ पहुँचा और जाकर उसने वही किया, पत्थर मारा, तो शिव जी तो बहुत खुश हो गए। कहते चाहे ये मुझे पत्थर मारने आता है लेकिन नियम का तो पक्का है, आ तो रोज़ रहा है। और जो फूल वाला है वो चाहे मुझे कितने भी फूल चढ़ा के गया लेकिन उसने भी अपने नियम में कमी कर दी। तो ये जो छोटी छोटी कहानियाँ हमारे बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं पक्की होती जाती हैं, हमारे संस्कारों में शामिल होती जाती हैं। तो हर एक चीज़ को बताने का पहले बुज़ुर्गों का एक ढंग होता था कि हम नियम के पक्के रहे, हम नियम को ब्रेक ना करें। तो इस तरीके से हमें कहानियाँ जो सुनी होती थी उन्होंने वो हमें सुना देते थे। मेरे कहने का मतलब है कि लोग आए, मिले, उनको एक एक लड़की का मैसेज आया था कि आप मुझे अपने फेस पे लगाने के लिए कुछ मुझे बताएं करें, कि मेरा ना फेस मतलब मैं खुद शीशे में देखती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ, मतलब मेरा चेहरा इतना बदसूरत हो चुका है, तो लोग मुझे क्या देखेंगे। तो मैं बड़ा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करती हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पीछे पड़ा होगा, जो रेगुलर वॉच करते हैं उन्होंने मैसेज को पढ़ा भी हो तो उनको याद भी होगा। ये कुछ देर पहले की बात ही है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए डिवाइन चैनल से प्रेयर करती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ लेप वगैरह बोला, मैंने कहा जी आप भगवान का नाम ले लेना, और अगर आप ट्राई करना चाहें तो ये सिंपल घर की रेमेडी है वो कर लेना, लेकिन आपने एक विश्वास के साथ करना है। तो अगर आप उस बिलीफ सिस्टम के साथ रहोगे तो आपको खुद अपने आप अच्छा फील करना शुरू कर दोगे। अभी एक दिन मैंने उनको उनकी वीडियो पे रिप्लाई दिया था, वीडियो बनी थी, अगले दिन उनका मैसेज आया कि आज सुबह ही, मैंने तो अभी रेमेडी भी नहीं स्टार्ट की, आज मैंने सुबह जब उठकर अपना चेहरा देखा तो मैं तो अपने आप को बहुत सुंदर फील कर रही थी। मैं अपने चेहरे को देख रही थी, मैं तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो एकदम से ये किस तरीके से हुआ, तो मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलो आपकी प्रेयर एक्सेप्ट होगी, आपको जो उन्होंने ब्लेस करना था अपने तरीके से कर दिया। और फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती कि किसी के मैं पीछे पड़ी जाऊँ कि रोज़ उसको बोलूँ कि आप थैंक्स डिवाइन लिखिए। तो इस तरीके से बहुत लोग आए और आकर जब उनको ब्लेसिंग्स मिली वो चले गए। उसके बाद वो थैंक्स डिवाइन कभी नहीं करते आते। एक दो आईडीज़ ऐसी हैं, जैसे साबी प्रमाद शायद उनका नाम है, वो रोज़ आती हैं, थैंक्स डिवाइन लिखती है। एक दो और आईडीज़ हैं, और वो किसी भी टॉपिक पे हम बात कर रहे होते हैं लेकिन वो अपना काम करना नहीं भूलती हैं, और उनको उनकी जो विशेज़ होती होंगी ना, उन अगर वो मन में उसको सोच भी लेंगे तब भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उनका कनेक्शन, मतलब उनको ब्लेसिंग्स इतनी मिली हुई हैं कि वो अपना नियम नहीं तोड़ पा रही हैं। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और मैं प्रेयर करूँगी कि उनको मांगने से भी पहले उनकी विशेज़ पूरी हो जाए। इस तरीके से भगवान उनको ब्लेस करें। कई कई सोल्स को तो ना जब वो आईडी उनकी देखते हैं तो खुद भी बहुत आनंद लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, कि रस मिलता है उनको देखकर कि देखो जो जुड़ गया है वो जुड़ गया है, और जिसको उसने जोड़ा है वो खुद भी अपने आप को तोड़ नहीं सकता। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ। तो मन वैराग्य में है। बहुत चीज़ें मैंने सोची कि मैंने अपनी तरफ से जो इतनी सारी बातें की, इतनी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब जो स्पिरिचुअल लाइन में आ रहे हैं मैक्सिमम डॉक्टर हैं, आपने भी बहुत सारे लोगों से अगर कोई जान पहचान हो तो सुना होगा, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं नॉर्मल, उनको उनके ऊपर ब्लेसिंग्स ज़्यादा हो रही हैं। उनको बहुत जल्दी आत्मज्ञान हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को जो कह रहे हैं ना कि उनकी भाषा में एक साइंटिफिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से और एक स्पिरिचुअल तरीके से सारी चीज़ों को मिक्सचर करके उनको लोगों को वो समझा पा रहे हैं उनके लैंग्वेज में कि हमें अब क्या करना चाहिए। बहुत सारी सोल्स को गॉड ने ब्लेस कर दिया है, क्योंकि अब ये गोल्डन टाइम, बहुत सारे लोग भी ये चीज़ बोल चुके हैं कि मुझे तो लगता है कि इतनी अगर अवेयरनेस हो जाएगी, छोटे बच्चों को देख रहे हैं वो जाप कर रहे हैं,
जो बड़े लड़के हैं जो उनकी एज कॉलेज पास आउट है या कुछ है, मैंने उनको देखा वो जॉब कर रहे हैं, तो इतना कई बार सुकून मिलता है कि कईयों के तो घर वाले भी इतना जाप नहीं करें जितने उनके बच्चे करें। तो वो सोल्स को ही गॉड ने ब्लेस करते हुए आए हैं, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ एक और आती है कि देखिए, अगर डॉक्टर हमें मना कर देना कि आपके लिए शुगर अच्छी नहीं है, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप चीनी नहीं खाएं, तो हम झट से बंद कर देते हैं, ठीक है जी। फिर अगर कोई हमें हाई बीपी के वाले को बोल दे कि डॉक्टर कि आपको नमक कम खाना है, हम तुरंत बंद कर देते हैं। लेकिन कोई अगर स्पिरिचुअल पर्सन आपको गाइड कर दे कि आपको ये काम करने हैं और किसी दूसरे के बारे में गलत बात करनी या किसी का बुरा सोचना या उसको डीफेम करना या उसको सोशली इंसल्ट करना, है ना, नाम बिगाड़ बिगाड़ के बोलना या कुछ भी ऐसी बातें, है ना, अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन ये चीज़ें आपको गाइड करे तो आप उसका मजाक उड़ाते हो, उसकी बात नहीं सुन रहे हो, उसको गिल्टी उसको करना चाहते हो कि ये इंसान जो है वो इस तरीके से हमें बोल रहा है। तो जो बोल रहा है वो इसीलिए बोल रहा है कि इतने सारे लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आपको उस इन्फ्लुएंसर की तरह वो आप उनके सामने आते हो, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, तो उनके जो मन में है ना वो अच्छे भाव पैदा हों, किसी के मन में ये ना आए कि हम तो इनको इतना अच्छा समझते थे और इनके माइंड इस तरीके से है, इनकी ज़ुबान ऐसे चलती है। तो उस वजह से मैंने कोशिश की कि मैं किसी को प्रोटेक्ट भी करना चाहती थी कि चलो कोई गांव से लोग राइज़ कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए उन्होंने मेहनत की है, उनसे कुछ गलतियां भी हो रही हैं, तो प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं उनकी गलतियों को छिपाऊं। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि उनकी गलतियां उनको रियलाइज़ करवा दी जाए, फिर उसको इम्प्रूव करवा दिया जाए और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूमिंग कर दिया जाए। मेरा पर्पज़ ये था। लोग बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, समझते हैं, लेकिन जहाँ पर बातें समझने वाली होती हैं उन रहस्यों की तरफ नहीं जाते। अब देखिए, जो गॉड है वो अपना खेल खुद खेलता है, ठीक है जी। उनको पता है कि उनको किससे क्या काम लेना है। जब हमारी ड्यूटी लगी हमें ये बात बोल दी, किसी और की ड्यूटी लगेगी वो किसी और को ये बात बोल देंगे कि आपको ये काम करने हैं। जिस जिस टाइम पर जिसको ब्लेसिंग्स मिलनी है उसको मिली जानी है, जिसको जितना मिलना है उनके कर्मों के हिसाब से मिली जाना है। तो किसी तरीके से वरी ना करें, किसी तरीके से परेशान ना हो, किसी दौड़ में शामिल ना हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बात अच्छे से लोगों को समझा पा रहा हूँ, अगर आप रियलिटी में बिलीव करते हैं, तो आपको कभी भी किसी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी से कुछ गलत बात की नहीं तो आपको ये फ़िक्र नहीं होता कि मुझे भी कोई अननेसेसरली किसी चीज़ में ट्रैप करेगा। हाँ, जानबूझकर अगर हम इग्नोर कर दें या सोचें कि इन चीज़ों के बारे में बात नहीं लोगों को करनी चाहिए, तो फिर खुद पर कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अब लोग क्या कर रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, है ना, आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। फिर आपके जो आपके दोस्त लोग थे वो भी आपको सही नहीं करार कर रहे हैं। जिनके साथ अभी ईद गई तो मैं बहुत हैरान थी कि सितारा जो उनके लिए अच्छा अच्छा बोल रही थी वो उन्होंने दूरियां बना रखी हैं, जो उनके क्लोजेस्ट दोस्त थे। तो कंट्रोलिंग भी लोग करना चाहते थे और सितारा शायद वो भाप रही थी, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती। तो अगर डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, फिर आप किसी के पीछे नहीं जाएं। अगर आप सही हैं तो एक जगह पर स्टैंड कर लें, सामने वाला बंदा आपकी पोजीशन को समझेगा और फिर आपके पास रियलाइज़ करके खुद आएगा। फिर अगर आप स्टैंड लेने के बाद अगले के पीछे भागते हो तो फिर आप गिल्टी जैसे लगते हो कि इसमें खुद ही कोई गलती की होगी या इसके अंदर कोई कमी हुई होगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों से जितना अगर लोग बच सकें तो बचें। ओनली और ओनली जो मुझे लगता है वो बिलीव करना हमें गॉड पे चाहिए। रही बात एक और, जो
बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपसे करनी है कि जो मेरा सोल का पर्पज़ है उसको मैं 100% देना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी जो लाइन है, अपनी जो लाइफ है, मैंने बिल्कुल समर्पण में दे दी है। अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे मुझे ये चाहिए कि जो जीवन मुझे मिला है, अगर मैंने कुछ अच्छा सीखा है, अगर मेरे पास अच्छे संस्कार हैं, तो मैं वो दूसरों की भलाई के लिए उनको यूज़ करना चाहती हूँ। तो मैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं यहाँ पर आपको कुछ चितलाना चाहती हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो आपकी कोई बीमारी है, आपका कोई उदास है आप, या आपके मन में कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, अगर आप वो टाइप करेंगे विद प्रेयर, मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगी, तो आपकी वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे वो उनको अपनी खूबसूरती में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक जस्ट मेरी प्रेयर और उनको उनके साथ उन टिप शेयर की थी। टिप से पहले ही उनके चेहरे पे इतनी ज़्यादा रौनक आ गई, इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी जो है ब्लेसिंग्स मेरे पर ज़्यादा है, आपको शायद महसूस हो, क्योंकि जब ब्लेसिंग्स होती हैं, जब आपके साथ डिवाइन शक्तियाँ उनकी आपको साथ दे रही होती हैं, तो आपका मन करता है कि हम संसार में जितने भी लोग हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सहयोग करें, उनको सही रास्ता दिखाएं, उनकी प्रॉब्लम दूर करने में उनकी मदद करें, ताकि जो चीज़ हमें एक खुद भगवान ने चुन कर दी है, उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ़ायदा मैं अपने ज़िंदगी में ही करके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी कोशिश से, या मेरी सेवा से, या मेरी गाइडेंस से अगर सामने वाले को कोई फ़ायदा हो रहा है, या उनकी लाइफ में कोई खुशियाँ आ रही हैं, या उनकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि अगर मेरे पे कृपा हो रही है, तो मैं उसको सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर पाऊँ। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो किसी पे बेस्ड नहीं होंगी, कोई रिएक्शन, कोई ओपिनियन मैं नहीं देना चाहती फर्दर। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर चलूँगी, और जो मैं अनुभव कर रही हूँ इस टाइम पर, वो आपके साथ शेयर करूँगी, या जो भी मुझे आज्ञा मिलेगी मैं उसी के हिसाब से आपको गाइड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।